Hello everyone, I am Jatin and today we are solving our chapter sheet. This is the part second of chapter sheet solution of kinematics. In the part one हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। हमने बोला था कि टोटल 60 क्वेश्चन है जिनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसी पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे और भी मेंटर्स हैं, आप उनसे भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। मैं भी अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से और इस वाले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे। उसके बाद के जो बचे हुए 20 क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। टू बुलेट्स आर फायर्ड with a horizontal velocity of 50 meter per second and 100 meter per second from the two guns placed at a height of 19.6 meter। तो मैंने माना कि ये मेरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 19.6 मीटर, मैंने हाइट मान ली। और इसके टॉप पॉइंट से मैं दो गन से बुलेट्स को फायर कर रहा हूँ और दोनों की जो वेलोसिटी है, एक की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है फर्स्ट वाले की, और जो सेकंड वाली है उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। तो मैंने आपको इस केस में बताया था कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है, इस तरीके से जब वो जाता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आता है कि h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का विद रिस्पेक्ट टू हाइट। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जिसमें वेलोसिटी मेंशन हो रही है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जबकि इसको ग्राउंड तक पहुंचाने में कौन सी वेलोसिटी हेल्प करती है? वर्टिकल वेलोसिटी हेल्प करती है, जो कि इनिशियली जीरो है, तो हमें मतलब नहीं है। तो एज पर द फॉर्मूला हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वल टाइम में ही नीचे आएंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 2h/g, राइट। तो दोनों इक्वल टाइम में नीचे आएंगे, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही रहेगा, तो दोनों इक्वल टाइम में नीचे आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। A body is thrown at angle of 30 degree to the horizontal with the velocity of 30 meter per second. After 1 second its velocity will be। देखो मैंने माना कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और यहाँ से मैं 30 डिग्री के एंगल पे एक बॉडी को प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ विद सम वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। ये मैंने इनिशियल वेलोसिटी मान ली। तो ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आ रहा है। तो आफ्टर 1 सेकंड किसी पॉइंट पे ये होगा, मान लो इस पॉइंट पे होगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, यहाँ पे अगर u थी तो यहाँ पे v मान लेते हैं, v होगी, तो वो v क्या होगी? मैं मानता हूँ कि मैं v को दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, v x i कैप और v y j कैप। तो अगर मैं i कैप और j कैप दोनों के पार्ट को अलग अलग कैलकुलेट कर लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मोशन को ब्रेक कर रहा हूँ x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन, दो मैंने पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया मोशन को, कंप्लीट मोशन को। और फिर मैंने देखा कि एक्स डायरेक्शन में अगर मैं यू एक्स की बात करूँ तो वो इनिशियली क्या था, यू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, जिसकी वैल्यू आएगी 30 इंटू रूट 3/2, तो 15 √3 आएगा। ये आ गई मेरी इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्स डायरेक्शन। अब मैं एक्सेलेरेशन की बात करता हूँ, एक्सेलेरेशन में क्या था, वो जीरो है। मेरे को पता है एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, जीरो होता है। तो मेरे को तीसरी चीज पता चली कि टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन 1 सेकंड लेना है। तो v की वैल्यू क्या होगी, v इक्वल टू होगा u प्लस ए टी। ठीक है, राइट। अब मेरे को पता है कि ए तो जीरो है, तो ये वाला पार्ट तो यू तो कांस्टेंट बना रहेगा, तो 15 √3 ही रहेगा। तो एक्स डायरेक्शन में तो मेरे को पता चल गया कि क्या होगा। अब मैं बात करता हूँ वाई डायरेक्शन की। तो वाई डायरेक्शन में अगर मैं यू वाई की बात करूँ तो वो होगा यू साइन 30 डिग्री। ठीक है, यू की वैल्यू 30 है और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ए वाई की वैल्यू जो होगी वो माइनस जी होगी, माइनस जी यानी -10, क्योंकि जो यू वाई है वो ऊपर की डायरेक्शन में और जो ग्रेविटी सेक्शन है वो नीचे की डायरेक्शन में है। तो और टी की वैल्यू ए लेनी है, तो वी इक्वल टू क्या हो गया, यू माइनस ए टी। अब मैंने वैल्यू पुट करी तो 15 माइनस मतलब ये प्लस 80 होता है, लेकिन -10 आएगा, तो -10 इंटू 1, तो ये आंसर आ गया मेरे पास 5। तो मेरे पास वी एक्स आ गया और वी वाई आ गया। अगर मेरे को वी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट में वी एक्स स्क्वायर यानी 15 √3 का स्क्वायर। जब मैं 15 √3 का स्क्वायर करूंगा तो 225 इंटू 3 आएगा। ठीक है, और प्लस वी वाई का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। जब मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा कि जो वी है वो 10 √7 के इक्वल होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो मीटर पर सेकंड में ये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। फॉर अ गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द हॉरिजॉन्टल रेंज इज डबल, द टाइम ऑफ लाइट बिकम्स। ठीक है, तो ऐसा बोला है कि पहले मैं थीटा तो सेम लिख रहा हूँ, और जो वेलोसिटी अब जो आर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब मैं इस फॉर्मूले में ऐसा क्या चेंज करूं कि मेरी रेंज डबल हो जाए, क्योंकि मैं थीटा तो सेम रख रहा हूँ, उसने पहले ही बोल दिया कि गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसका मतलब मैं यू को ही चेंज कर रहा हूँ। अब बिकॉज आर टू इज इक्वल टू क्या है, आर टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1 है, राइट। ये रिलेशन में वो गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, आर टू का फॉर्मूला लगाऊंगा तो यू टू स्क्वायर, ठीक है,
इंटू साइन टू थीटा। अब थीटा तो दोनों के लिए सेम है और डिवाइडेड बाय जी, जी भी दोनों के लिए सेम ही रहेगा। जी की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगी, यहाँ पर जाएगा 2u1 स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब सब कुछ कैंसिल होने पे u1 और u2 में रिलेशन आ गया कि यो u2 है वो अंडर रूट में 2u1 के इक्वल है। ये u2 और u1 में मेरा रिलेशन निकल के आ गया। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ सिमिलर तरीके से, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब थीटा तो दोनों के लिए सेम रखना, जी की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम होगी। तो अगर मैं T2 डिवाइडेड बाई T1 की बात करूँ तो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, U2 डिवाइडेड बाई U1, अगर मैं रेशियो लूँ दोनों का। तो यहाँ से पता चला कि U2 की वैल्यू मैं रख देता हूँ √2u1, और नीचे u1 है ये, तो u1 से u1 कैंसिल हो गया। तो जो मेरा आंसर आया वो आया कि T2 विल बी इक्वल टू √2 ऑफ T1। तो इसका मतलब जो मेरा इनिशियल लेवल पर टाइम ऑफ लाइट था उसका √2 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ लाइट। तो मेरे को रेशियो लेना है एच मैक्स डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ लाइट का, टाइम ऑफ लाइट के स्क्वायर का। ये रेशियो निकालना है मेरे को, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा कि एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, राइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि टी का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो मैं इस पूरे का होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई होके जो आंसर आएगा वो आएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को इन दोनों का रेशियो लेना है, तो रेशियो लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया रेशो लेने पे, और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो भी बचा मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ, और एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, एक जी अभी बचा। तो मेरा जो आंसर आया वो आया एच डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ डिवाइडेड बाय 4/g। अब जी की वैल्यू मेरे को क्या लेनी है, 10 लेनी है, मेरे को गिवन है ऑलरेडी, तो मैं जी की वैल्यू 10 ले लेता हूँ। तो मेरा आंसर जो आएगा वो 5:4 आएगा। क्या आएगा, 5:4 मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो देखो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात आ रही है, नहीं आर मैक्स की बात आ रही है। और आर मैक्स की जब भी बात आती है तो थीटा की वैल्यू में 45 डिग्री लेनी पड़ती है, ताकि साइन टू थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। तो जो फॉर्मुला बनता है आर मैक्स का वो होता है यू स्क्वायर बाई जी, जिसकी वैल्यू मेरे को 100 मीटर गिवन है। तो ये मैंने मान लिया इक्वेशन 1 कि यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू 100 मीटर, द स्पीड ऑफ द विच ही थ्रो। तो मेरे को यू की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा 100 इंटू जी की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूँ, 10 ले लिया। अब यू विल बी इक्वल टू क्या होगा 10√10, ठीक है। 10√10 विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन ऑप्शन जो है वो मेरे इस तरीके से दे रखे हैं कि मेरे को देखो कि जो √10 की वैल्यू होगी वो 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि 9 और 16 के बीच में ही है, 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए। और 3 के नियरेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 के नियरेस्ट होना चाहिए। तो आंसर है वो 30 से लेके 40 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 30 के नियरेस्ट होना चाहिए। तो 30 तो हो नहीं सकता, 42 हो नहीं सकता, 35 एकदम मिड पॉइंट हो गया दोनों का। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, 30 के पास होना चाहिए। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, 32 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। The speed of a projectile at a speed at a highest point becomes 1/√2 times its initial speed। ऐसा बोला कि इस पॉइंट से अगर मैं प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट किया एट सम एंगल थीटा, मैं मान लेता हूँ, तो अगर ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया तो इसकी जो वैल्यू है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ यू एक्स कॉम्पोनेंट बचता है। हमें इतना पता है कि सिर्फ और सिर्फ यू एक्स कॉम्पोनेंट बचता है, जो कि इसकी इनिशियल स्पीड का 1/√2 टाइम है, 1/√2 यू है। अब मेरे को पता है कि जो यू एक्स होता है दैट विल बी इक्वल टू क्या होता है, यू कॉस थीटा होता है ना। यू कॉस थीटा होता है, दैट इज इक्वल टू 1/√2 यू। अब मेरे को बोला कि 1/√2 यू होगा, तो यू कॉस थीटा इज इक्वल टू मैं वापस लिख दिया इसको 1/√2 यू, और यू से यू अगर मैं कैंसिल कर दूं तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1/√2। दैट मीन कि थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। अब मैं अगर सेम चीज के लिए बोलूं कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी, तो मेरे को रेंज का फॉर्मुला पता है कि आर का फॉर्मुला क्या होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 रखूंगा साइन टू थीटा 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाय जी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद एन इनिशियल स्पीड यू, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हैज अ रेंज आर, ठीक है। तो ऐसा है कि पहला केस है, मैं थीटा इक्वल टू 15 डिग्री रख रहा हूँ, और u1 की वैल्यू मैं u रख रहा हूँ, है ना। और जो मेरी रेंज आ रही है वो R1 आ रही है, वो R आ रही है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये थीटा 1 है, अब मैं थीटा 2 को 45 डिग्री कर रहा हूँ और वेलोसिटी भी मैं ट्वाइस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ट्वाइस कर रहा हूँ। तो मेरे को R2 बताना क्या होगा। सिंपल सी बात है, मैं रेशियो लेके इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर मैं रेशियो लेना चाहूँ तो मेरे को पता है आर का फॉर्मूला क्या होता है। आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अगर मैं बात करूं कि R2 डिवाइडेड बाय R1, तो जी से जी तो कैंसिल हो गया, बचा क्या कि U2 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय U1 स्क्वायर डॉट साइन 2 थीटा 1। अब वैल्यू पुट कर दो, तो U2 क्या है, ट्वाइस ऑफ यू के इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ यू का स्क्वायर कर दिया। और साइन 2 थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, साइन 2 थीटा 2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और जो वैल्यू हो जाएगी क्या, साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री है, 45 डिग्री की बात करूंगा डबल करूंगा तो 90 हो जाएगा। ओके, इतना समझ आ गया। और नीचे क्या होगा, यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब यू स्क्वायर से यू स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या 4 डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है हाफ, तो ये 8 हो गया। मतलब R2 डिवाइडेड बाय R1 की जो वैल्यू आई वो 8 आई। अब मेरे को R2 की वैल्यू निकालनी है, तो R2 विल बी इक्वल टू क्या होगा, 8 ऑफ R1 होगा। अब R1 की वैल्यू तो R है, तो 8R विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन टू अस 400 मीटर, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। तो देखो एक चीज यहाँ पे इजी तरीके से समझेंगे इसको, कि आर मैक्स के लिए हमें क्या करना होता है कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखनी होती है। ओके, तो यू स्क्वायर बाई जी होता है हमारा आंसर, आर मैक्स की वैल्यू, जिसका आंसर मेरे को दे रखा है 400 मीटर। अब मेरे को बोला कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, राइट। तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू तो मेरे को गिवन है, और साइन थीटा की वैल्यू मेरे को 1/√2 रखनी है। तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू मैंने रख दी 400, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, और नीचे 2 एक और है, तो मेरा आंसर जो होगा वो 100 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29 is a particle is thrown upward with a velocity with a speed u at an angle of theta with the horizontal. When the particle makes an angle phi with the horizontal, its speed change to v. Then तो हमें क्या करना है कि मैंने माना कि मैंने इस पॉइंट से, ये मेरा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, और मैंने यहाँ से प्रोजेक्शन स्टार्ट किया। जब इसकी मैंने स्टार्टिंग की तो u वेलोसिटी से और थीटा एंगल में मैंने प्रोजेक्ट किया। एक पॉइंट आएगा जब ये प्रोजेक्टाइल होता हुआ ऐसे इस तरीके से जाएगा, एक पॉइंट पे इसका जो एंगल विद द हॉरिजॉन्टल है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, मान लो कि फाई हो गया, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी भी है। तो मेरे को एक चीज तो पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो हमेशा सेम बना रहता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है, इतना हमें पता है प्रोजेक्टाइल के लिए। तो पहले वाले केस के लिए तो u cos थीटा हुआ, और दूसरे वाले केस के लिए v cos फाई हुआ। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो u cos थीटा इज इक्वल टू v cos फाई। अगर मैं बात करूं तो ये रिलेशन क्या आएगा, मेरे को v और u के बीच में रिलेशन निकालना है, तो u cos थीटा डिवाइडेड बाय cos फाई इज इक्वल टू v। तो v विल बी इक्वल टू क्या होगा, u cos थीटा, और cos फाई को मैं 1/cos फाई को मैं sec फाई लिख सकता हूँ। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रेन इज टेरेन इज 1 किलोमीटर, ठीक है, तो आर मैक्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो मेरे को बताना है कि किस मजल की वेलोसिटी क्या रही होगी, ठीक है। तो आई नो दैट यू स्क्वायर बाई जी जो होता है वो आर मैक्स होता है, जिसकी वेलोसिटी 1 दे रखी है, तो यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा, 1 किलोमीटर, तो इसको 1000 मीटर कर देते हैं। 1000 मीटर कर देते हैं, क्योंकि सारी चीजें मीटर में गिवन है, मेरे को मीटर पर सेकंड में गिवन है। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैंने निकाला तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा u इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर, और जी की वैल्यू भी मल्टीप्लाई हुई तो 10,000 हो गया, तो यू की वैल्यू आ गई 100 मीटर पर सेकेंड। ये जी क्वेश्चन था बहुत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एन एरोप्लेन इज मूविंग विद सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है कि ये एक एरोप्लेन है जो कि किसी स्पीड से मूव कर रहा है u वेलोसिटी से, ठीक है।
तो इस टाइम पे इसने एक फूड का पैकेट अपने से ड्रॉप किया, तो उस फूड पैकेट के पास इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी होगी और वो आगे इस तरीके से आके नीचे गिरेगा। तो मेरे को बोला है कि जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, माना कि जब वो एच हाइट पे था, जब उसने लॉन्च किया, मतलब ड्रॉप किया, तो जब ग्राउंड पे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? देखो, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं वी एक्स तो बता सकता हूँ, क्योंकि वी एक्स तो इनिशियली वेलोसिटी, इनिशियल में एक्स डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी से उसी के इक्वल होगा, तो वी एक्स इक्वल टू यू होगा। और वी वाई की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट में टू जी एच होगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इनिशियली कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, यू वाई इक्वल टू जीरो था, ड्रॉप किया था। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच से मैं आराम से निकाल सकता हूँ ऐसे, है ना? तो फाइनल जो v होगा वो अंडर रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा वी सॉरी यू स्क्वायर प्लस टू जी एच अंडर रूट में, और इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि वी वाई का स्क्वायर होता है, तो वी वाई का स्क्वायर लेंगे तो टू जी एच ही ले लेते हैं नॉर्मली। तो आंसर जो आएगा वो यू स्क्वायर प्लस टू जी एच अंडर रूट में, ये मेरा फाइनल आंसर होगा, फाइनल वेलोसिटी मेरी ये आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। सेल इज फायर्ड फ्रॉम अ गन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल अलोंग इट्स स्लोप। ठीक है, तो ये मेरी एक हिल है, मैं मान लेता हूँ ये मेरी एक हिल है, जिसका विद दी, अगर मैं एंगल मानूं तो वो अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री है। और जो मेरी गन है या एंगल ऑफ बेरल है, वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे है। तो अगर मैं उसका प्लेन से एंगल देखूं तो बीटा माइनस अल्फा होना चाहिए, जो कि 30 डिग्री आएगा। तो मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रेस्पेक्ट टू प्लेन इज इक्वल टू 30 डिग्री, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो प्लेन का है विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज आल्सो 30 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब मेरे को बोलता है कि जो वेलोसिटी मैंने इनिशियली दी है, यू माना है, वो 21 मीटर पर सेकंड माना है। देन द रेंज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज फॉर द अपहिल, मतलब ऊपर की साइड जा रहा है। तो मेरे को आराम से फॉर्मूला पता है कि यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, और यहाँ पे साइन टू थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है, क्योंकि अब द हिल की बात हो रही है। तो आर अब के लिए मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, 21 × 21 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा होगा मेरा 30 डिग्री के लिए √3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ साइन टू थीटा प्लस अल्फा, तो ये 90 हो जाएगा, 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है माइनस, और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। पूरा कैंसिल आउट करने में मेरा जो आंसर होगा 21 × 21 × 2 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 × 21 डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट जो आंसर है वो मेरा आएगा, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूँ, तो वो 441 डिवाइडेड बाय 50 आएगा, और अप्रोक्सीमेट 30 मीटर के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि 15 × 30 450 के इक्वल होता है, तो सबसे नियरेस्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगर मैं जी की वैल्यू 10 लेके 9.8 लेता तो मेरा एग्जैक्ट आंसर आता, एग्जैक्ट एकदम फिक्स पॉइंट पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 33। ये जो क्वेश्चन है इन किलोमीटर्स में दे रखे हैं, मतलब ये 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ये सारे किलोमीटर में ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा एरर था सीट में पहले, तो वो मैंने करेक्शन कराई थी। अब इसमें बोला कि मैक्सिमम रेंज जो है आर मैक्स फॉर द ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल इज 6 किलोमीटर। अगर मैं इसी सेम पूरे प्रोजेक्टाइल को एक इंक्लाइन प्लेन पे करूं तो क्या होगा? देखो, मैं मेरे को पता है कि आर मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए यू स्क्वायर बाय जी होता है, राइट? यू स्क्वायर बाय जी होता है, जिसकी वैल्यू 6 किलोमीटर है। अगर मैं आर मैक्स की बात करूं फॉर अप द इंक्लाइन के लिए, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर जी 1 + sin अल्फा, जहां पे जो अल्फा है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ठीक है, तो यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू तो मेरे को पता है 6 है, और 1 + sin अल्फा, तो 1 + sin 30 हाफ हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 किलोमीटर। ठीक है, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था, अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं है तो आप क्या करते हैं कि मेरे को पता है आर का फॉर्मूला क्या होता है, अप द इंक्लाइन के लिए यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, साइन टू थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि ये साइन टू थीटा प्लस अल्फा मैक्सिमम होना चाहिए, अगर मेरे को मैक्सिमम रेंज की बात करनी है तो थीटा विल बी इक्वल टू क्या होता है, π/4 माइनस अल्फा/2, ये होती है थीटा की वैल्यू। ओके, अगर मेरा अल्फा 30 डिग्री है, तो अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री रखता तो मेरा आंसर निकल के आ जाता कि मेरे को थीटा की वैल्यू क्या रखनी है। ठीक है, एक बार थीटा की वैल्यू पता चल जाती है, अल्फा की वैल्यू पता लग जाती, तो मेरा आंसर आराम से आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। A cell is fired from a fixed artillery gun with an speed u such that it hits the target on the ground at a distance r। ठीक है, तो रेंज मेरे को पता चलेगी कि रेंज क्या है, r है, और इफ t1 एंड t2 आर द वैल्यूज ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू रीच द टारगेट इन टू पॉसिबल वेज। तो मैंने आपको बताया कि r की जो वैल्यू है, r जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी।
अब ये आर की वैल्यू दो पॉसिबल वेज में मिल सकती है। कैसे? जब मैं जो थीटा की वैल्यू है, मान लो एक तो थीटा वन ले लिया, पहला एंगल थीटा वन, और जो थीटा टू है वो इक्वल टू 90 माइनस थीटा वन ले लिया। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री एंगल से सॉल्व करूँ तो भी वही आंसर आएगा, और 60 डिग्री एंगल से सॉल्व करूँ तो भी आंसर वही आएगा, सेम आंसर आएगा। ओके, इतना समझ में आया? तो ये एक मेन पॉइंट होता है इस चीज का कि जो साइन टू थीटा की वैल्यू, उसमें थीटा की इन इन वैल्यूज के लिए मेरा सेम आंसर आता है, सेम रेंज आती है। तो अगर मैं दोनों रेंज के लिए टाइम टेकन की बात करूं तो क्या होगा? मेरे को दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। मेरे को पता है कि टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी होता है। तो अगर मैं टी वन की बात करूं तो वो हो जाएगा 2u साइन थीटा वन डिवाइडेड बाय जी, और टी टू की बात करूं तो वो हो जाएगा 2u साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा वन। थीटा टू को मैं क्या ले रहा हूँ, 90 माइनस थीटा वन ले रहा हूँ। अब मेरे को पता है कि 90 माइनस थीटा वन अगर मैं साइन की वैल्यू लेता हूँ तो वो कॉस थीटा होता है। तो टी टू की वैल्यू क्या आ गई, 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब मैं दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर लेता हूँ, क्योंकि ये 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी और वो 2u साइन कॉस थीटा डिवाइड बाई जी है। अगर मैं टी वन इंटू टी टू करता हूँ तो दोनों का स्क्वायर करने पे 4u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी आ रहा है, राइट। अगर मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख दूं तो मेरा बचा हुआ आंसर क्या आया, 2u स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। ये बच के आया। अब u स्क्वायर बाई जी, साइन टू थीटा की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है आर, तो जो मेरा आंसर है वो क्या आएगा, क्योंकि सॉरी ये भी जी स्क्वायर होगा ना, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जी स्क्वायर आएगा। तो एक जी अंदर ले लिया, तो ये 2r बाई जी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो नीचे वाला एक प्रोजेक्टाइल हो गया और ऊपर वाला दूसरा प्रोजेक्टाइल हो गया। फ्रॉम what height s should another particle be projected horizontally with the velocity of 5 meter per second so that the particle collide in the ground at a point c। मतलब वो दोनों कोलाइड करने चाहिए। अब वो दोनों कोलाइड तब करेंगे जब दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐसे हो कि दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इक्वल आ जाए। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का इक्वल आ जाए। तो पहले टी वन के लिए अगर मैं पहले वाले के टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूँ तो वो क्या होगा, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी होगा। 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी होगा। ठीक है, तो 2u की वैल्यू 10, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2, और जी की वैल्यू होगी 10। अब मैं इस पूरे को कैंसिल आउट करता हूँ तो √3 सेकंड विल बी माई करेक्ट आंसर। और सेकंड वाले के लिए अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूँ तो वो होगा अंडर रूट में 2h/g, राइट। यही होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, और दैट शुड बी इक्वल टू √3। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का इक्वल होगा तभी वो कोइंसाइड करेंगे, पहला केस यही होगा। तो अब मैं यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरा आंसर आएगा 3 इंटू जी डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आएगा 15 मीटर, जी की वैल्यू 10 रखने पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 19.6 मीटर हाई। ठीक है, एक टावर है इस तरीके से जिसकी हाइट जो है वो मेरे को गिवन है 19.6 मीटर। यहाँ से मैं एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूँ सच दैट कि वो जब नीचे आ रही है तो उसका जो ग्राउंड पे पॉइंट है और जो उसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल वो उसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे है। कितने एंगल पे, 45 डिग्री एंगल। इससे क्या पता चला कि जो इसकी रेंज है वो इक्वल टू हाइट होनी चाहिए, तभी तो ये 45 डिग्री एंगल होता है। जब मतलब कि परपेंडिकुलर बेस इक्वल होते हैं तभी तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आती है। ठीक है, तो मतलब मेरे को रेंज भी पता चल गई। तो मेरे को क्या बताना है कि इनिशियल स्पीड क्या होगी। अब मेरे को पता है कि ये u है। अगर टाइम टेकन, इसको यहाँ तक आने में टाइम टेकन क्या होगा, अंडर रूट में 2h/g होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो अंडर रूट में 2h की वैल्यू 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8 आनी चाहिए, और सॉल्व करने पे आंसर जो है वो 2 सेकंड आना चाहिए, राइट। तब समझ में आ गया। तो जो रेंज है दैट विल बी इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम टेकन, और जो रेंज का वैल्यू है वो 19.6 मीटर है, राइट। तो यू एक्स इंटू टाइम टेकन हो गया 2 सेकेंड इज इक्वल टू 19.6 मीटर। तो यू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 9.8 मीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 40 मीटर अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। ठीक है, तो हाइट में वो गिवन है 40 मीटर गिवन है, और मेरे को बोला है कि ऊपर की साइड में प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ विद द एलिवेशन 30 डिग्री, और यू की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड है। तो ये इस तरीके से मोशन करते हुए जाएगा, है ना। तो ऐसा बोला है देन द रेशियो ऑफ द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड टू इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है,
टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मान रहा है कि टाइम टेकन टू कम बैक टू द सेम एलिवेशन। सेम एलिवेशन क्या होगा, मतलब इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो एक टाइम तो क्या ये मान लो कि यहां तक आने में इसको T1 टाइम लगा और ग्राउंड तक जाने में टोटल टाइम T2 लगा, है ना। तो मेरे को रेशो T2 डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इस केस में सिर्फ इतने बात करूं, ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब मैं इसको व्हाइट कलर से कर देता हूं, सिर्फ इतने मोशन की बात करूं जिसमें मैंने टाइम T1 लिया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसके लिए क्या होना चाहिए, 2u sin थीटा डिवाइड बाय जी होना चाहिए इस वाले केस के लिए सिर्फ, क्योंकि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की तरह वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की तरह वर्क कर रहा है। तो 2u sin थीटा डिवाइड बाय जी, इसका आंसर क्या होगा, 2 इंटू यू की वैल्यू 20, साइन थीटा की वैल्यू हो गया हाफ और जी की वैल्यू 10। पूरा सिंप्लीफाई होने पे मेरा आंसर आ गया 2 सेकंड। तो T1 की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 2 सेकंड। अगर T2 की बात करूं तो मेरे को पता है हाइट जो डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, वो h की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 40, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को मैं क्या मान रहा हूँ, नेगेटिव मान रहा हूँ, और ऊपर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। साथ ही अगर मैं बात करूं कि इनिशियल वेलोसिटी जो ऊपर की साइड है वो क्या होगी, यू वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव में यू ऑफ साइन थीटा, जिसकी वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकंड, 20 इंटू साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। और ए वाई की वैल्यू क्या है, माइनस का जी, यानी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एच इक्वल टू माइनस का 40 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक क्वाड्रेटिक एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से सॉल्व करना चाहूँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से, तो मेरा आंसर T2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एस की वैल्यू मैंने रखी -40, और यू वाई की वैल्यू होगी 10 इंटू T2, मैं T2 लिया है ये, माइनस हाफ जी की वैल्यू 10 और T2 स्क्वायर। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास आंसर आएगा T2 स्क्वायर 5T2 स्क्वायर -10 T2 और -40 इज इक्वल टू 0। सो T2 स्क्वायर -2 T2 और -8 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने में मेरे पास T2 की वैल्यू दो आएगी। एक तो आएगा कि T2 -4 और T2 +2। तो एक तो -2 वैल्यू आ गई जो कि पॉसिबल नहीं है, माइनस में कभी भी टाइम नहीं हो सकता, और एक आ गई +4, तो +4 ही करेक्ट होगा। तो T1 की वैल्यू आ गई 2 सेकंड और T2 की वैल्यू आ गई 4 सेकंड। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि दो तरीके से सॉल्व हो रहा है, मतलब दो बार में सॉल्व हो रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड भी लग रहा है यहाँ पे और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी सॉल्व हो रहा है। तो 4/2 डिवाइड करेक्ट आंसर होगा, तो 2:1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर अस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। फ्रॉम द सर्टेन हाइट two bodies are projected horizontally with different velocities। तो देखो सेम क्वेश्चन पहला पहला था कि दोनों एक साथ ही जमीन पे आएंगे तो दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल होना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मतलब 21 की तरह जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फुट ऑफ एन इंक्लाइन ऑफ एंगल 30 डिग्री with a velocity 30 मीटर पर सेकंड। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज 60 डिग्री। तो देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखा है, तो वो एंगल ऑफ प्लेन से कितना होगा, 60 डिग्री -30 डिग्री होना चाहिए। प्लेन से देखना होता है ना मैं तो 30 डिग्री आंसर आएगा, और अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। व्हाट वुड बी स्पीड व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन। मैंने माना कि ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, और एक पॉइंट आएगा जब इस तरीके से अगर जा रहा होगा तो एक पॉइंट आएगा जब ये इंक्लाइन की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब जो मेरी वी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो 0 हो जाए और सिर्फ वी एक्स डायरेक्शन में। तो मेरे को उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी बतानी है, तो मेरे को वी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, वी एक्स निकालना है एट दैट टाइम। पहले मेरे को क्या करना होगा, मैंने एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इस पूरे प्रोजेक्टाइल को डिवाइड कर लिया, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। मैं वापस से पेन चेंज कर लेता हूँ व्हाइट कलर का थोड़ा सा, ठीक है। तो यू एक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, वो यू कॉस समथिंग समथिंग वैल्यू होगी, यू कॉस 30 डिग्री। तो यू कॉस 30 डिग्री होगी, और यू की वैल्यू मेरे को 30 ऑलरेडी गिवन है, तो 15√3, राइट। और अगर मैं यू वाई की बात करूं तो वो होगा यू साइन 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू आएगी 15 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं कि ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि देखो इस पॉइंट में जी की वैल्यू यहाँ होगी, और अगर मैं प्लेन के परपेंडिकुलर बात करूं तो ये होगा जी कॉस अल्फा और ये होगा जी साइन अल्फा, राइट। तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, जी कॉस अल्फा होगा नेगेटिव में, तो -10 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2, तो -5√3। ये हो गई मेरी ए एक्स की वैल्यू। तो मेरे को देखना है कि ए वाई की वैल्यू क्या होगी, वो होगी -10 इंटू हाफ, तो वैल्यू आएगी -5 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब देखो कि मेरे को ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज का पता लग गया। तो अगर मैं बोलूं कि वी वाई जीरो कब होगा, वी वाई जीरो कब होगा, क्योंकि वी वाई इक्वल टू क्या होगा, यू वाई प्लस ए इंटू टी, राइट।
तो यू वाई की वैल्यू क्या 15 और माइनस का 5 इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू क्या आ गई 3 सेकेंड। अगर मैं इस टी की वैल्यू को यहाँ पे रख दूं क्योंकि मेरे को वी एक्स निकालना है, तो वो होगा यू प्लस ए एक्स के सॉरी ए टी के, राइट। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 15√3, आई गेस आई डिड समथिंग रॉन्ग, 5√3 माइनस, सॉरी सॉरी, ना ए एक्स की वैल्यू और ए वाई की वैल्यू उल्टी लिख दी मैंने, यहाँ पे एक गलती हो गई। ए एक्स जो होगा वो जी साइन एल्फा होगा, और जी साइन एल्फा को सॉल्व करने में -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा जी साइन एल्फा, और ये होगा जी कॉस एल्फा जिसकी वैल्यू आएगी 5√3 माइनस का। ठीक है, तो अब यहाँ से टाइम टेकन निकालना है तो वो यू वाई डिवाइडेड बाई ए वाई होगा, क्योंकि वी वाई में हम जीरो कर रहे हैं, तो वो √3 आएगा, √3 सेकेंड। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को 15√3 -5 और टी की वैल्यू √3, तो आंसर आएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस video. A ball is thrown at an angle of 45 degree with an inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal. तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। सपोज एक्स इज द रेंज along the incline when the ball is thrown uphill। मतलब एक तो केस ले रहा हूँ जब मैं ऊपर की साइड फेंक रहा हूँ तो वो एक्स डिस्टेंस पे जाके गिर रही है, और एक केस ले रहा हूँ जब मैं नीचे की साइड फेंक रहा हूँ, सेम एंगल और सेम उस पे, तो वो वाई डिस्टेंस दूर जाके गिर रही है, तो मेरे को एक्स डिवाइडेड बाई वाई का रेशो लेना है। अब मेरे को पता है कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो अप द हिल के लिए अलग होता है और डाउन द हिल के लिए अलग होता है। तो पहले मैं दोनों फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो अप द हिल के लिए क्या होता है, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर एल्फा साइन 2 थीटा प्लस एल्फा माइनस साइन एल्फा, ये होता है, ठीक है, राइट। और अगर मैं डाउन की बात करूं तो वो होगा यू स्क्वायर जी साइन स्क्वायर एल्फा, और ये होगा साइन 2 थीटा माइनस एल्फा प्लस साइन एल्फा, राइट। ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं दोनों का रेशो लेना चाहूँ, क्योंकि ये इक्वल टू एक्स है और ये इक्वल टू वाई है, और मैं दोनों का रेशो लेना चाह रहा हूँ, तो यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब जो मेरा फाइनल एक्स और वाई का रेशो आया वो निकल के आया कि साइन ऑफ 2 थीटा प्लस एल्फा माइनस साइन एल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 थीटा माइनस एल्फा प्लस साइन एल्फा। अब मेरे को थीटा की वैल्यू पता है 45 डिग्री है और एल्फा की वैल्यू पता है 30 डिग्री है। तो अगर मैं अब सिंप्लीफाई करना चाहूँ, इसमें मेरे को वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो गया साइन 120 डिग्री माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस साइन ऑफ प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3/2 माइनस हाफ डिवाइडेड बाय √3/2 प्लस हाफ। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 -1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1 हमारा आंसर होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आएगा 0.27। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, और फिलहाल के लिए हमारा जो सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट होता है। 20 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अगले पार्ट में हम 41 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी भी अगर कोई भी डाउट है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप पूरे लेक्चर्स भी नहीं देख रहे हो तो सिर्फ इस डीपीपी को सॉल्व कर लो, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।